नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत शानदार वैकेंसी आई है। यूके ट्रिपल एससी है ना, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट स्टाफ सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उस पे अभी अभी अपडेट आया 25 तारीख के दिन। और उसमें बताया गया कि यहाँ पर बहुत ही शानदार जो है कुछ पद आए हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़िए ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार की वैकेंसी है, कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम होगी, क्या पैटर्न रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पूरा मैंने पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लिया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, है ना। इनकी वेबसाइट भी है www.triplesc.uk.government.in। और यहाँ पर इन्होंने किया है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से कृषि एवं पशुपालन विभाग के अंतर्गत कृषि स्नातक यानी बीएससीएजी और स्नातकोत्तर यानी एमएससीएजी अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन। अब इसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दी है 25 मई। ये ऑलरेडी आपका जो है प्रकाशन यानी कि पब्लिश हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 1 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 24 से 26 जून 2026, है ना। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 आपकी रहेगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पद कौन कौन से हम बात कर रहे हैं। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा अराजपत्रित के 7 रिक्त पद है यहाँ पर। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 के 82 और पशुपालन विभाग के अंतर्गत चारा समूह सहायक ग्रुप 3 के लिए 1 पद है। तो यहाँ पर कुल 90 पोस्ट जो है आपकी है, जिसमें उन्होंने अलग अलग वर्गवार विवरण यहाँ पर दे रखा है। जैसे सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 विकास शाखा कृषि विभाग में है। इसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 7 की रहेगी, 44,900 से 1,42,000। और इसमें पदों की संख्या आपकी 7 है। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 कृषि विभाग में, इसमें लेवल 4 की ये वैकेंसी आपको 25,500 से 81,000 इसका पे ग्रेड रहेगा। पदों की संख्या 82 है। और चारा सहायक ग्रुप 3 है पशुपालन विभाग में, 25,500 से 81,000, ये भी लेवल 4 की और इसमें एक ही पोस्ट है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पेपर कैसा होगा। तो इन्होंने दिया है कि बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन में भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना, अभी इन्होंने फिक्स नहीं किया है कि एक ही मोड में होगा या 2 मोड में होंगे। तो इसका आप वेबसाइट पे जाके इसकी सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं। और आगे अपन चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो है आरक्षण का चार्ट भी दिया है। जैसे अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट पोस्ट है आपकी सहायक कृषि अधिकारी वर्ग की, इसमें 7 पद है। 7 में से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षक नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट आपकी है और अनरिजर्व्ड की आपकी 6 पोस्ट है। पर 2 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं की अलग से इन्होंने दी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, इसमें वेतनमान अपन ने बात कर ली। अब इसके लिए आपका एमएससी एग्रीकल्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। दूसरी बात आपको देखना है कि अगर आपके बराबर नंबर आएंगे तो किनको प्रायोरिटी मिलेगी। तो उसके लिए दे रखा है इन्होंने कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो आप समान अंक प्राप्त करने के बाद भी आगे जाएंगे। वैसे अगर सहायक कृषि अधिकारी की अपन 82 पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर पूरा अलग अलग आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है पूरा चार्ट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। अनुसूचित जाति के 14 पद है, अनुसूचित जनजाति के 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10, ईडब्ल्यूएस के 8 है, अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के 48, टोटल 82 होते हैं। यहाँ पर महिलाओं का आरक्षण भी है। जैसे अनुसूचित जाति के 4 पद है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 और ईडब्ल्यूएस के 2 और अनारक्षित के 14। आपको ध्यान रखना है, आपको केवल एक ही आरक्षण मिलेगा, है ना। तो आप अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा। आप अगर किसी दूसरी कैटेगरी का फॉर्म भरते हैं तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस का साथ में फायदा नहीं मिलेगा। वेतनमान भी मैंने आपको बता दिया, 25,500 से 81,000। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष की है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको बीएससीएजी, तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी फर्स्ट पोस्ट है सहायक कृषि अधिकारी, इसमें जो आपका एमएससीएजी मांगा गया है, साथ ही साथ आपका वर्ग 3 का सहायक कृषि अधिकारी है, इसमें आपका बीएससीएजी मांगा गया है। ठीक है। इसके अलावा चारा सहायक ग्रुप की बात करें तो इसमें केवल एक ही आपके जो है पोस्ट है और उसमें सेम लेवल 4 की सैलरी आपकी 25,500 से 81,100 की। आयु सीमा 21 से 82 वर्ष। पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त।
अब यहाँ पर भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए 83 पोस्ट है, एमएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए पूरी 90 पोस्ट है, वो सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब बीएससी वालों के लिए बीएससी लेवल के और एमएससी वालों के लिए एमएससी लेवल के। ठीक है, यहाँ पर लिखा ओबीसी के विद्यार्थियों को 45% कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगी, है ना, जनरल और ओबीसी दोनों को, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35%। तो ये मिनिमम जो आप राजस्थान में भी देखते हैं और कई राज्यों ने इसको अप्लाई कर दिया है, आपको क्लियर करना पड़ेगी। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति, यानी आपको बुकलेट वापस भी वो कर देंगे। ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक 3 प्रतियों में ट्रिप्लिकेट होंगे, मतलब आप जो ओएमआर भरोगे उसकी 3 कॉपी होगी, फर्स्ट और सेकंड आपको जमा करना और थर्ड आप अपने साथ ले जा सकते हो एज ए प्रूफ कि आपने क्या आंसर लगाया था। बहुत बढ़िया ये पारदर्शिता है इनकी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी है, 0.25 आपका कट जाएगा, है ना। अगर 4 नंबर का प्रश्न होगा तो 1 कट जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है या खुरच देता है, व्हाइटनर लगाता है, तो उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग होगी, चाहे आपने एक काट के दूसरा सही कर दिया। यदि प्रश्न को हल नहीं किया तो आपको 0 दिया जाएगा, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी अपने अनुक्रमांक यानी रोल नंबर और बुकलेट सीरीज गलत भर देता है तो उसकी जो है वो जो अभ्यर्थन स्वयं निरस्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराए गए मॉनिटर टैब पर ही प्राप्त होंगे, कोई उसकी हार्ड कॉपी उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आयु की बात करते हैं, तो आयु जो है आपकी 21 से 42 वर्ष तक होना चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1984 से लेके 1 जुलाई 2005 तक होना चाहिए, और इसकी गणना जो है 1 जुलाई 2026 के हिसाब से ये लोग करेंगे। दूसरी बात आपको देखना है कि अगर आप उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। आवेदन हेतु पात्रता, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए एलिजिबल है ना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों की भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय कर्तव्यों में से एक होना आवश्यक है। मतलब ये जितने भी शर्तें लिखी है इनमें से कोई एक आप पूरी करना चाहिए, है ना। पहली शर्त है अभ्यर्थी का उत्तराखंड में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ, तो वहां का जो रोजगार कार्यालय है वहां पर आपका पंजीकरण होना चाहिए। या तो अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए। अगला है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की। परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली भी एलिजिबल यहाँ पर होंगी। ठीक है, आपको और भी ध्यान रखना है इसमें। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड के विद्यार्थी है उनके लिए ही ये सिस्टम है। अगर इसमें हम कोई सा बीच में देखें कि इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, तो इसको मैंने 2 बार पढ़ा, मुझे अभी तक इसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं मिला है कि कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल होंगे। हाँ, वो स्टूडेंट होंगे जो उत्तराखंड के मूल निवासी है या तो जिन्होंने पंजीकरण किया है। तो इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।